हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन एजुकेशनल चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव का पार्ट 2। एडजेक्टिव का पार्ट फर्स्ट आपको पहले से ही प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने शामिल किया था एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव के काइंड्स। और इस पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव की डिग्री, इसके अलावा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री व सुपरलेटिव डिग्री और इनको आपस में इंटरचेंज करने के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसके बाद बेसिकली एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री, उच्चतर अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री, उच्चतम अवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। पहली हेडिंग पॉजिटिव डिग्री यानी कि मूलावस्था, इसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है तो वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति के सामान्य गुण या अवस्था का बोध कराने के लिए जब हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वह पॉजिटिव डिग्री में होता है। सबसे पहले रूल नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। यह मेज भारी है तो आप लिखेंगे दिस टेबल इज हैवी। यह मेज भारी है। अब इसमें हमने देखा एडजेक्टिव भारी जिसकी फर्स्ट डिग्री यानी कि पॉजिटिव डिग्री हैवी है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो तो यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो गुड पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद राम उतना ही सुंदर है जितना कि श्याम, तो राम इज एज हैंडसम एज श्याम। अब इस एग्जाम्पल में एज के साथ एज का प्रयोग किया। आप सो के साथ एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी बना सकते थे, राम इज सो हैंडसम एज श्याम। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वह उतनी ही सुंदर है जितनी सीता। तो इसे हम बनाएंगे सी इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, सी इज सो ब्यूटीफुल एज सीता। बेसिकली जब भी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाना हो तो आप एज के साथ एज का प्रयोग करके बीच में पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हैं, या सो के साथ एज का प्रयोग करके पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हैं। लेकिन यदि वाक्य नेगेटिव है तो एज के साथ एज का प्रयोग नहीं करते, सो के साथ एज का प्रयोग कर देते। जैसे एक एग्जाम्पल और आपके सामने, वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं, तो ही इज नॉट सो गुड एज आई। इस एग्जाम्पल में सो के साथ एज का प्रयोग हुआ, वाक्य नेगेटिव है। और अगर आप एज के साथ एज का प्रयोग करते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है, व्याकरण की दृष्टि से रॉन्ग माना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी भारत का राजा उतना महान नहीं था जितना कि अशोक। तो पॉजिटिव डिग्री में अभी हम बात कर रहे थे एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज के प्रयोग से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। इसके अलावा आप नो अदर से भी पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे कोई भी भारत का राजा उतना महान नहीं था जितना कि अशोक, तो नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज अशोक। तो नो अदर से भी पॉजिटिव डिग्री बनती है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल में बहुत कम विद्यार्थी उतने होशियार हैं जितने कि पवन। तो इस एग्जाम्पल में आप वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर सो इंटेलिजेंट एज पवन। ये भी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। आप पॉजिटिव डिग्री को नो अदर से भी बना सकते हैं और वेरी फ्यू से भी बना सकते हैं। दोनों के रूल अलग अलग हैं। जब पॉजिटिव डिग्री से आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो नो अदर वाले अलग रूल हैं और वेरी फ्यू वाले अलग रूल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है उच्चतर अवस्था। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, जब किसी विशेषण का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है तो वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो राम इज वाइजर देन श्याम। और कंपैरेटिव डिग्री बनाने में
आपको देन का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है, देन का प्रयोग तो करना ही है डिग्री के बाद। इसके बाद सचिन भारत के दूसरे अन्य खिलाड़ियों में से अधिक अच्छे हैं, तो सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ इंडिया। तो आप कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर के प्रयोग से भी कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। इसके अलावा एनी अदर के अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल में कालिदास संस्कृत के दूसरे अन्य कवियों में से अधिक महान थे, तो कालिदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ संस्कृत। तो इस एग्जाम्पल में हमने बात की, पिछले एग्जाम्पल में एनी अदर का प्रयोग किया और इस एग्जाम्पल में मोस्ट अदर का प्रयोग किया। ये दोनों रूल अलग अलग हैं, जबकि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के ही हैं दोनों। आगे नेक्स्ट इसी क्लास में हम आपको समझाएंगे कि कब आपको एनी अदर का प्रयोग करना है और कब आपको मोस्ट अदर का प्रयोग करना है कंपैरेटिव डिग्री में। ये सारी चीज़ें आज ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह सीता से अधिक सुंदर है, तो इसे बनाएंगे सी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब उच्चतम अवस्था। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए तथा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जब हम तुलना करेंगे या हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का प्रयोग करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। जैसे अमेरिका विश्व का सबसे अमीर देश है, तो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सुपरलेटिव डिग्री में रिचेस्ट से पहले आर्टिकल द जरूरी है। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक थे, तो कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ संस्कृत। तो पहले एग्जाम्पल में हमने डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया और इस एग्जाम्पल में डिग्री से पहले वन ऑफ दा का प्रयोग किया। तो सुपरलेटिव डिग्री के केवल दो ही रूल हैं, या तो आप दा से बना दो या वन ऑफ दा से बना दो। और दा का प्रयोग कब करना है और वन ऑफ दा का प्रयोग कब करना है, ये हम इसी क्लास में आगे आपको समझा रहे। नेक्स्ट देखते हैं, सचिन भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। अब इसमें बेस्ट से पहले दा का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, सीसा सभी धातुओं से अधिक भारी है, तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो सीसा सभी धातुओं से अधिक भारी है। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाना। तो अब आप कैसे पॉजिटिव डिग्री फॉर्म दी जाए और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट रूल आप हेडिंग लिखेंगे, सामान्यतया कंपैरेटिव डिग्री में ईआर तथा सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा देते हैं। जब आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री में ईआर तथा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाने में ईआर तथा सुपरलेटिव बनाने में ईएसटी लगा देते हैं। जैसे रूल फर्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं, TALL टाल, टाल मीन्स लंबा, तो टाल में ईआर लगाया टालर हो गया, ईएसटी लगाया टालेस्ट हो गया, तो टाल टालर टालेस्ट, ये आपकी पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हो गई। दूसरी, हाई मीन्स ऊंचा, तो हाइयर हाईएस्ट। इसके बाद पुअर मीन्स गरीब, तो पुअरर पुअरेस्ट। ग्रेट मीन्स महान, तो ग्रेटर ग्रेटेस्ट। क्लेवर मीन्स चालाक, क्लेवरर क्लेवरेस्ट। क्लियर मीन्स स्पष्ट, तो क्लियरर क्लियरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट, चीप मीन्स सस्ता, तो चीपर चीपेस्ट। रिच मीन्स अमीर, रिचर रिचेस्ट। इसके बाद फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 2 की बात करते हैं, यदि किसी विशेषण के अंत में ई हो तो आर तथा एस टी लगा देते हैं। जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदलें, यदि एडजेक्टिव में ई लगी है तो सिर्फ आपको आर तथा एस टी लगानी है। जैसे बाइज मीन्स बुद्धिमान, ई पहले से ही लगी है तो सिर्फ हम आर लगाएंगे, बाइजर। इसके बाद एस टी लगाएंगे तो बाइजेस्ट, तो वाइज वाइजर बाइजेस्ट। फाइन मीन्स अच्छा, तो फाइन फाइनर फाइनेस्ट। नाइस मीन्स अच्छा, तो नाइस नाइसर नाइसेस्ट।
लार्ज मीन्स बड़ा, लार्जर, लार्जेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नोबल मीन्स श्रेष्ठ, तो नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। एबल मीन्स योग, एबलर, एबलेस्ट। इस प्रकार आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बना सकते हैं। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई व्यंजन हो तथा उससे पहले कोई स्वर हो तो व्यंजन को डबल करके ER तथा EST जोड़ देते हैं। यानी कि जब किसी वर्ड के अंत में व्यंजन आए, उससे पहले कोई स्वर आए, तो आप व्यंजन को डबल करके ER तथा EST जोड़ देते हैं। जैसे थिन मीन्स पतला। अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा लास्ट में एन आया जो कि व्यंजन है और इससे पहले स्वर आया आई जो कि वोवेल है, तो थिन का हो जाएगा थिन, थिनर, थिनेस्ट। इसके बाद बैट, बैट मीन्स गीला, तो बैट की डिग्री बनेगी बेटर, बेटेस्ट। इसके बाद आगे देखते हैं बैट मीन्स गीला, बेटर, बेटेस्ट। हॉट मीन्स गर्म, हॉटर, हॉटेस्ट। बिग मीन्स बड़ा, बिगर, बिगेस्ट। तो ये रूल आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 4। यदि किसी विशेषण के अंत में बाई हो एवं बाई से पहले कोई व्यंजन हो तो बाई को हटाकर IER तथा IEST जोड़ देते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है इजी, इजी मीन्स सरल। लास्ट में बाई आया, बाई से पहले कोई व्यंजन आया तो बाई को हटाकर IER तथा IEST लगा देते हैं, तो इजी, इजियर, इजीएस्ट। इसके बाद लेजी, लेजी मीन्स आलसी, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। इसके बाद हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश या प्रसन्न, तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। बिजी मीन्स व्यस्त, बिजियर, बिजीएस्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल वेल्दी मीन्स धनी, तो वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। तो ये रूल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रूल नंबर 5। यदि किसी विशेषण के अंत में बाई हो एवं उससे पहले कोई स्वर हो तो ER तथा EST लगाते हैं। जैसे गे, गे मीन्स प्रसन्नचित्त, तो गेयर, गेएस्ट। ग्रे मीन्स भूरा, तो ग्रेयर, ग्रेएस्ट। इसके बाद ग्रे मीन्स भूरा, तो ग्रेयर, ग्रेएस्ट। चाहे आप GRE बाई लिख दें चाहे GRE बाई लिख दें, दोनों चल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 6। कुछ विशेषण ऐसे हैं जिनकी कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री भिन्न होती है, यानी कि अलग होती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट वर्ड लिखा है गुड, गुड मीन्स अच्छा, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होगी गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसके बाद बेल मीन्स अच्छा, तो बेल, बेटर, बेस्ट। इसके बाद बैड, बैड मीन्स बुरा, तो बैड, वर्स, वर्स्ट। इसके बाद इल मीन्स बीमार, तो इल, वर्स, वर्स्ट। तो इस प्रकार ये रूल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं फार, फार मीन्स दूर, तो फार, फारदर, फारदेस्ट। इसके बाद लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा, तो लिटिल, लेस, लीस्ट। इसके बाद ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना या बूढ़ा, तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट या ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। अब ओल्ड के साथ ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ करना है या एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ करना है, तो आगे आने वाले रूल्स में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। और एल्डर और एल्डेस्ट के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट है इन मीन्स अंदर, तो इन की डिग्री बनेगी इन, इनर, इनर मोस्ट। इसके बाद अप मीन्स बाहर, तो अप, अपर, अपर मोस्ट। इसके बाद आउट मीन्स अप मीन्स ऊपर। इसके बाद आउट मीन्स बाहर, तो आउट, आउटर, अटमोस्ट या आउट, अटर, अटर मोस्ट। आप यहाँ अटर मोस्ट भी लिख सकते हैं। लेट मीन्स देर, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लेट, लेटर, लास्ट। अब कहाँ आपको लेटर और लेटर का प्रयोग करना है या लेटेस्ट और लास्ट का प्रयोग करना है, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाए जाएंगे। इसके बाद
रूल नंबर 7, दो या दो से अधिक सिलेबल्स के पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे मोर तथा मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जब कोई वर्ड आए और उसमें दो या दो से अधिक सिलेबल्स हों, सिलेबल्स को हम स्वर बोलते हैं, वोवेल्स। यदि किसी वर्ड में दो या दो से अधिक स्वर आए तो कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर तथा मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे डिफिकल्ट मीन्स कठिन, तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट मीन्स होशियार, तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब इस एग्जाम्पल में हम देख रहे दो या दो से अधिक स्वर आ रहे। जब दो या दो से अधिक स्वर किसी वर्ड में आते हैं, किसी एडजेक्टिव में आते हैं, तो मोर और मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। हैंडसम मीन्स सुंदर, तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। करेजियस मीन्स साहसी, तो मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। यूजफुल मीन्स उपयोगी, तो मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फेमस। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, तो इसका एग्जाम्पल होगा मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। लेबरियस मीन्स परिश्रमी, तो मोर लेबरियस, मोस्ट लेबरियस। स्प्लेंडेड मीन्स शानदार, तो मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड। इस प्रकार ये रूल आपके कंप्लीट हुए। अब आप हेडिंग लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 स्क्रीन पर, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का भाग सिंपल है तो कंपैरेटिव डिग्री का भाग निगेटिव बनता है। जब भी पॉजिटिव डिग्री का भाग सिंपल है तो कंपैरेटिव डिग्री का भाग निगेटिव बनेगा और सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, राम इज एज गुड एज हरी। राम उतना अच्छा है जितना कि हरी। तो इस एग्जाम्पल को बनाने के लिए हरी सबसे पहले लाएंगे, कर्ता आपस में बदलेंगे। अब ये सिंपल है तो ये वाक्य नेगेटिव बनेगा, तो हरी इज नॉट बेटर देन राम। हरी राम से अधिक अच्छा नहीं है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीता। वह रीता से अधिक सुंदर, सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीता। सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि रीता। अब इस एग्जाम्पल को जब आप कंपैरेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले रीता लिखेंगे, रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। तो ये कंपैरेटिव डिग्री आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि ऊपर वाला भाग जब नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का भाग सिंपल बनता है और ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज एज क्लेवर एज पवन। वह उतना चालाक है जितना कि पवन। तो इस एग्जाम्पल को जब आप कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ऊपर वाला वाक्य जब सिंपल है तो ये नेगेटिव बनेगा। तो पवन इज नॉट क्लेवरर, पवन इज नॉट क्लेवरर देन ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सचिन इज एज ग्रेट एज रोहित। तो ये बनेगा आपका रोहित इज नॉट ग्रेटर देन सचिन। कुल मिला के जब पॉजिटिव डिग्री का भाग सिंपल है तो कंपैरेटिव डिग्री का भाग नेगेटिव बनेगा और जब पॉजिटिव डिग्री का भाग नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का भाग सिंपल बनेगा और जो सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं, वो आपस में इंटरचेंज होंगे, बदल जाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना। अभी हमने लिखाया था पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, अब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना। तो आप हेडिंग लिखें, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना। और जो रूल हम पढ़ा चुके उसी का ठीक अपोजिट रूल है ये, आई एम हैप्पियर देन यू। मैं तुमसे अधिक खुश हूँ। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, आप इसे पॉजिटिव में बदलेंगे तो कर्ता को इंटरचेंज करेंगे, आई के स्थान पर यू आ जाएगा। तो यू को सबसे पहले लिखेंगे, यू आर नॉट सो हैप्पी एज आई, क्योंकि ऊपर वाला वाक्य सिंपल है तो ये नेगेटिव बन गया। यू आर नॉट सो हैप्पी एज आई, तुम उतने खुश नहीं हो जितने कि मैं। दूसरा वाक्य, विनय इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि। विनय रवि से अधिक होशियार है। अब इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, रवि सबसे पहले आएगा। ऊपर वाला वाक्य सिंपल है तो ये नेगेटिव बनेगा। रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज विनय। रवि उतना होशियार नहीं है जितना कि विनय। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं,
मीरा इज नॉट क्लेवरर देन शीला, मीरा शीला से अधिक चालाक नहीं है। तो जब वाक्य निगेटिव है, आप इसे जब पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो सिंपल बनेगी, कर्ता को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो सबसे पहले शीला लिखेंगे, तो शीला इज एज क्लेवर एज मीरा, तो ये सिंपल बन गया। नेक्स्ट है यू आर नॉट बेटर देन आई, तुम मुझसे अच्छे नहीं हो। तो इस एग्जाम्पल को बनाने के लिए आई सबसे पहले आएगा, आई एम सो गुड एज यू, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितने की तुम। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बनाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपने देखा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से शुरू हो रहा। जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर तथा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज राम, कोई भी विद्यार्थी कक्षा का उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। तो कंपैरेटिव बनाएंगे, राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, राम कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से अधिक अच्छा है। जब इसे सुपरलेटिव बनाएंगे तो राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, राम कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो पॉजिटिव डिग्री जब नो अदर से शुरू होगी तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज सो गुड एज शकुंतला, कोई भी नाटक संस्कृत का उतना अच्छा नहीं है जितना कि शकुंतला। नो अदर से शुरू हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री में आप एनी अदर का प्रयोग करेंगे। तो शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, तो हमने एनी अदर का प्रयोग किया। इसके बाद जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो डिग्री से पहले द लगाएंगे। तो शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, शकुंतला संस्कृत का सबसे अच्छा ड्रामा है, सबसे अच्छा नाटक है। तो इस प्रकार ये रूल नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। कुल मिला के जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी पहचान इसमें आपकी पॉजिटिव डिग्री फॉर्म फर्स्ट का प्रयोग हुआ, इसमें कंपैरेटिव डिग्री और इसमें सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि गुड बेटर बेस्ट। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। जब गुड आएगा तो पॉजिटिव डिग्री, बेटर आएगा कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री। बनाने का रूल, जब नो अदर से पॉजिटिव डिग्री शुरू होगी तो कंपैरेटिव में एनी अदर तथा सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल रूल। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बनाना। अभी तक हमने बात की थी पॉजिटिव डिग्री का भाग जब नो अदर से शुरू होता था तो आप कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग करते थे और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते थे। अब जब पॉजिटिव डिग्री का भाग वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है तो जब वेरी फ्यू लगेगा पॉजिटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव डिग्री में आप मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करेंगे तथा सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज पवन, बहुत कम लड़के उतने अधिक होशियार हैं जितना कि पवन। अब ये आपका पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, सो के साथ एज का प्रयोग हुआ है, इंटेलिजेंट है। अब जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो पवन से शुरू करेंगे, पवन इज मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट की दूसरी डिग्री मोर इंटेलिजेंट, पवन इज मोर इंटेलिजेंट देन, आप चाहे मोस्ट अदर लगा दो चाहे मैनी अदर लगा दो, बॉयज चल जाएगा। तो पवन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज, पवन अन्य लड़कों में से अधिक होशियार है, ये इसकी हिंदी होगी। इसके बाद पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, पवन कक्षा के अनेक या पवन अनेक होशियार लड़कों में से एक है, पवन अनेक होशियार लड़कों में से एक है। तो वन ऑफ द का प्रयोग किया। बेसिकली जब पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू हो रही तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग किया और सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग किया। इससे पहले जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो रही थी तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग किया था और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए द का प्रयोग किया था। अब इसमें वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज आर सो गुड एज अशोक, बहुत कम छात्र
मेरे कॉलेज के उतने अच्छे हैं जितना कि अशोक। तो इसकी जब वेरी फ्यू से शुरू हो रहा तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अशोक से कंपैरेटिव डिग्री। तो अशोक इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास यानी ऑफ माई कॉलेज, यानी कि अशोक मेरे कॉलेज का, अशोक इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज, अशोक मेरे कॉलेज के अन्य होशियार अन्य विद्यार्थियों में से अधिक अच्छा है। तो जब इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो अशोक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज, अशोक मेरे कॉलेज के अनेक छात्रों में से, अनेक अच्छे छात्रों में से एक है। अशोक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज, अशोक मेरे कॉलेज के अनेक अच्छे छात्रों में से एक है। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री व सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। इसके अलावा इनकी फॉर्म के बारे में, इनकी डेफिनेशन के बारे में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना और पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। इसके अलावा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बनाना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव व सुपरलेटिव, ये सारे रूल आपको हमने प्रोवाइड कराए। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस के साथ।